शिव जी की महिमा, शिव जी के नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। महारानी सती ने, कल आपने इस प्रसंग सुना, सती जी ने अपनी देह को त्याग दिया, लेकिन जिस समय सती जी ने अपनी देह को त्यागा उस समय सती मैया के मुख से 2 अक्षर का नाम निकला, शिव। और जब मैया सती ने अपने शरीर को त्यागा, अग्नि में मैया भस्म हुई, उसी समय मन के भीतर एक कामना प्रकट हो गई। कहते हैं अंते हमति सहगति, अंत में व्यक्ति जो चिंतन करता है अगला जन्म उसी प्रारब्ध के रूप में होता है, अगला जन्म वैसा ही होता है। आपने एक कथा सुनी होगी, श्रीमद् भागवत की कथा है, भरत जी का पावन चरित्र है। भरत जी, एक दिन मन में विचार आया भरत जी के, ये जो भरत जी हैं ये ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं, और ऋषभदेव भगवान नारायण के ही अवतार हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप यदि ये विचार कर रहे हो कि देवी जी भागवत की कथा क्यों सुनाती, मानस जी की कथा क्यों सुनाती हैं, तो यहाँ मैं आपको सावधान कर दूं। यदि मैं सीधा दृष्टांत आपको सुना दूं तो आप यहाँ से जाकर के भूल जाओगे, लेकिन मैं जड़ से यदि आपको सुनाऊंगी जहां से कथा की उत्पत्ति हुई है, तो आपको पूरी नहीं तो आधी कथा तो याद रहेगी, और जब भी कभी स्मरण होगा या दर्शन हो जाएगा तो आपको याद आ जाएगा, हाँ हमने शिव महापुराण में ये कथा सुनी है। तो भरत जी जो हैं वो ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं, और ऋषभदेव भगवान नारायण का ही अंश अवतार है। तो एक दिन भगवान ऋषभदेव ने भरत जी के साथ अन्य और पुत्रों को बिठा के कहा कि बच्चों, जीवन में 2 ज्ञान बहुत आवश्यक हैं। कौन कौन से? कहा, एक विषयानंद का पता होना और एक ब्रह्मानंद का पता होना। वास्तविकता है, ये सत्यता है कि जीवन में 2 चीजों का जरूर पता होना चाहिए, एक ब्रह्मानंद और एक विषयानंद। आज ऋषभदेव जी कहते हैं अपने पुत्र से, बच्चों जो ये विषय का आनंद है ना, जिसे हम काम क्रोध लोभ मोह कहते हैं, जो आनंद हम घर में लेते हैं, आहा सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बढ़िया ऐसो आराम से रह रहे हैं, बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं और अच्छे भोजन को कर रहे हैं, ये विषय आनंद है। तो आज ऋषभदेव जी कहते हैं बच्चों जो ये विषय आनंद है ना, ये हर योनि में मिल जाता है। आप बताइए कि हम जो खाते पीते हैं अपने आनंद में रहते हैं, वैसे ही पशु भी अपने आनंद में रहते हैं। उनका एक अपना आनंद, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, कोई वृक्ष पे, सुंदर वृक्ष पे रहती है, छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करती है, दाना चुक्कल लाती है, पानी लाती है, ये उसका अपना आनंद। किसी घर में गौ माता है, उनको बढ़िया रोज रोटी मिलती है और प्रेम से रहती गौ माता गौशाला में, ये गाय का आनंद है। इसी प्रकार हर जीव का अपना अपना आनंद है। और सबसे बढ़िया उदाहरण तो आपके लिए, आपने तो मछली देखी ही है, जल में निवास करती है, और जब तरंग उठती है तो कैसे हिलोरे ले करके कूदती है, जिसको आप जाल में पकड़ कर ले आते हो ना, वही मछली क्या तालाब में बढ़िया अपने मौज में तैरती रहती है, उसका अपना आनंद है। हर योनि में विषय का आनंद प्राप्त हो जाता है, हर योनि में। जो जिस योनि में 84 लाख योनियां हैं, हर योनि में विषय का आनंद प्राप्त होता है, लेकिन बच्चों ब्रह्मानंद केवल एक योनि में प्राप्त होता है और उसका नाम है मनुष्य योनि।